हेलो गाइस, कैसे हो आप। क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडिसेस। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बाइनरी नंबर करवाया था, अगर नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये वीडियो तो आप अभी देख ही रहे हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। इंडिसेस चैप्टर से हमारे एग्जाम में 101% क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिक और उसके बाद करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। अगर हम बात करें बेसिक्स की तो भाई सबसे पहले तो आप चैप्टर का नेम लिखिए इंडिसेस, ठीक है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था जब बाइनरी नंबर आपको पढ़ा रहा था कि आपको पूरी कॉपी मेंटेन करनी है, तो आज आप उसी दोबारा कॉपी को ओपन करिए और उसमें हेडिंग लगाइए इंडिसेस, ठीक है। और इंडिसेस में हम आपको सबसे पहले बेसिक बताएंगे, ठीक है। बेसिक्स के अंदर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, भाई ये जो इंडिसेस है इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, तो इंडिसेस के अंदर आप एक नंबर n को पढ़ेंगे। इंडिसेस के अंदर आप एक नंबर n को पढ़ेंगे और जो नंबर n है ये कैसा होना चाहिए, तो ये a की पावर n होना चाहिए। यानी कि इंडिसेस चैप्टर के अंदर चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे ऐड करें, चाहे सबट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, जो भी आपको नंबर देखने को मिलेगा वो ऐसा देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसमें जो ये a है इसको कहते हैं बेस और ये जो n है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। कई बार हम इसको पावर भी कहते हैं और कई बार इसको इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो पावर है, जो n है, उसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, पावर बोलेंगे या फिर इंडेक्स बोलेंगे। जो ये a है इसको सिर्फ और सिर्फ बेस बोलेंगे, ठीक है। तो बेस और पावर। अगर आप एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपको बोला जाए 2 की पावर 5, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 की पावर 5, तो भाई 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यू विल गेट आंसर एज 32। तो 32 को क्या लिखा गया था, 2 की पावर 5, या फिर हम कह सकते हैं 3 की पावर 4। इसका मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, टोटल आंसर आपके पास आ गया 81। इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद पॉइंट नंबर 2, हमें अब ये 3 की पावर 4 2 की पावर 5 के नंबर्स को ना एडिंग करना होगा, सबट्रैक्टिंग करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, ठीक है। तो बेसिक्स में पॉइंट नंबर 2 पे फॉर्मूला आएगा। सबसे पहला फॉर्मूला आएगा a की पावर m में अगर मल्टीप्लाई करें a की पावर n, तो टोटल हो जाता है a की पावर m प्लस में n। यानी कि अगर मल्टीप्लाई हो, दोनों के दोनों बेस सेम हो, तो पावर क्या हो जाएगी जी, ऐड हो जाएगी। सेकंड फॉर्मूला लिखेंगे a की पावर m में डिवाइड करना पड़े अगर a की पावर n को, a और a सेम रहेगा, पावर अलग अलग है, बीच में डिवाइड है, तो आप कहेंगे सर इनको माइनस कर दीजिए, m माइनस n कर दीजिए, ठीक है। कई बार ये वाली नोटेशन ऐसे लिखी मिलेगी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में आंसर क्या रहेगा, a की पावर m माइनस n रहेगा। इसके बाद में थर्ड नंबर बात करें तो आपको ध्यान रखना है a की पावर m और उसकी भी पावर n, ठीक है ना। यानी कि डबल डबल पावर आ गई, पावर के ऊपर पावर आ गई, तो पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर मल्टीप्लाई कर दो, a की पावर m मल्टीप्लाई n कर दो। समझे नहीं समझे आप। अगर मल्टीप्लाई है पावर अलग है, ऐड कर दो, डिवाइड है पावर अलग है, माइनस कर दो, एक ही बेस है, पावर के ऊपर पावर है, पावर का डबलिंग हो रखा है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर पावर नेगेटिव आ गई, किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अगर पावर नेगेटिव आ गई, तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो। ये a लिखा हुआ है, इसको 1 अपॉन में a कर दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपको a अपॉन b दिया हुआ है और a अपॉन b का माइनस m है, ठीक है ना, वहां पे तो सिर्फ a था, लेकिन हर क्वेश्चन में हर बार a तो आएगा नहीं, कई बार फ्रैक्शन भी आता है, तो फ्रैक्शन हमने a अपॉन b ले लिया। अब a अपॉन b की पावर अगर माइनस है तो मैंने क्या बोला, रेसिप्रोकल करना है, a अपॉन b का रेसिप्रोकल हो जाएगा b अपॉन में a, और यहाँ पे पावर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो टोटल कुल मिलाकर ये 4 फॉर्मूलाज हैं। रुको 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 भाई, एक 5वां और नोट कर लो। वैसे तो आपको मालूम होगा, अगर बेस की पावर 0 कर दी जाए, a की पावर 0 कर दी जाए, तो इसका आंसर ऑलवेज 1 रहेगा। कितना रहेगा जी, हमेशा आंसर 1 रहेगा। तो ये 5 फॉर्मूला आपके सामने है। बेसिक्स पॉइंट नंबर 1, बेसिक्स पॉइंट नंबर 2
आप इनको नोट कर लो, फटाफट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। एंड मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ये चैप्टर क्लास 9th में हल्का फुल्का पढ़ा हुआ है, तो आपने क्लास 9th और क्लास 8 में छोटे छोटे क्वेश्चन करे हैं, हमें इस बार वो नहीं करने, और मैं आप लोगों का टाइम खराब भी नहीं करूंगा उन क्वेश्चंस को करने में। हम सीधा क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास 11th के एग्जाम में आएंगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आपको मालूम होगा ना यार, 3 की पावर 5, 3 की पावर 7 दोनों को ऐड कर देंगे 3 की पावर 12, 3 की पावर 8, 3 की पावर 3 दोनों को माइनस कर देंगे 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 होल पावर 3 पावर मल्टीप्लाई होगा 3 की पावर 15। तो इस तरीके के बेसिक लेवल क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें करनी आती हैं। एंड जो 3 एग्जाम्पल मैंने भी बोले हैं उनको आप नोट भी कर सकते हो, ठीक है ना, इन्हीं पॉइंट्स पे आप नोट भी कर सकते हो। मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा अब जो हमारे एग्जाम में आएंगे, एक बार आप इसको नोट कर लो। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये आपको सॉल्व करना है, कह सकते हैं सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और आप लोगों को मालूम है ये जो यहाँ पे पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैंने आपको 6th फॉर्मूला नहीं लिखवाया तो इसको आप नोट कर लो 6 नंबर डाल करके, कि अगर n रूट a आ जाए, ठीक है, अगर n रूट a आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 है वैसे यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है, तो n रूट a आ जाए तो इसका मतलब होता है a की पावर 1 अपॉन में n, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, a की पावर 1 अपॉन n। तो ये जो 3 लिखा हुआ है हम इसको ऐसे लिख देंगे, भाई ये जो पूरा टोटल वैल्यू है ये a है, और इस a की पावर ऐसे 1/3, ठीक है ना गाइस, समझ रहे हो बात को। सेम टू सेम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया गया, ये जो पावर 3 है ऐसे 1/3 हो जाएगा। ये जो 16 की पावर नेगेटिव है गाइस, आप लोगों को तो मालूम है जब नेगेटिव पावर होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, बट रेसिप्रोकल करने से पहले आप एक काम करिए, इस 16 को सोल्व करिए, 16 का एलसीएम बनाइए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 1 6 16, इसके बनाएंगे एलसीएम। तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 2, और फिर 2 पे डिवाइड करेंगे 1, तो 4 टाइम आ जाएगा, 1 2 3 4 4 बार आएगा। तो ये वाले 16 को लिख देंगे ऐसे करके 2 की पावर 4, ठीक है। इसी तरह 125 के बना लो, यहाँ पे 125 है ये, तो 125 सबसे पहले 5 पे जाएगा 25 पे, फिर दोबारा 5 पे जाएगा 5 पे, फिर दोबारा 5 पे जाएगा 1 पे, यानी कि 125 को आप लिखेंगे 5 की पावर 3, 5 3 बार है ना, 1 2 3, तो 5 की पावर 3, तो ये मल्टीप्लाई सेम रहेगा यहाँ पे, और 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3। एक बार जरा आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, हमने 16 को लिख दिया है 2 की पावर 4, और 125 को लिख दिया है 5 की पावर 3। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो माइनस में 3/4 है इसको ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि पावर तो मैंने पहले लगाई नहीं, तो रेड पेन से लगा देता हूँ ऐसे करके, माइनस में 3/4 आ गया, और यहाँ पे -2 है तो इसी तरीके से ऐसे करेंगे, और यहाँ पे -2 आ गया। भाई यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल है। अब हमने बताया था पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 से, तो 4 4 कैंसिल, रिमेनिंग रहेगा -3। वहां पे अगर आप 3 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो आंसर विल बी -6, यानी कि इस तरीके से बड़े वाला ब्रैकेट तो आना ही है, और यहाँ पे 1/3 फिक्स रहेगा। ये 2 की पावर 4 भी सेम रहेगा, बल्कि सेम नहीं रहेगा, इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर -3 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2 की पावर है -3, देन मल्टीप्लाई, इसको लिख देंगे ये है 5 की पावर -6। एक बार आप यहाँ तक की बातों को समझो, ठीक है ना, दोनों तरफ हमने ऐसे कर दिया। अब ये जो बाहर 1/3 लिखा हुआ है इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये 2 की पावर -3, और इसके ब्रैकेट पे आ जाएगा ऐसे करके 1/3, फिर ये वाला मल्टीप्लाई साइन है, इसको नोट करेंगे 5 की पावर -6, और इस तरीके से करके यहाँ पे ऐसे 1/3 आ गया। कहने का मतलब 1/3 को हमने दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग नोट कर लिया। तो यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से, आंसर आएगा -1, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भी आंसर विल बी 2 की पावर -1, देन मल्टीप्लाई, इसे सोल्व करना है। तो -6 का मल्टीप्लाई 1/3 से करना है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे 5 की पावर -2 लिखेंगे। अब आप इन्हें रेसिप्रोकल करिए। पहले हमने यहाँ पे टोटल 4 स्टेप करे, ये 4 स्टेप करने के बाद में इनकी पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/2, ठीक है, ऐसे करके 1/2, और ये बन जाएगा 5/2, ठीक है ना, ऐसे करके 1/, में लिखेंगे ना ऐसे करके भाई 1/, में 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 आप लोगों को मालूम है 25 होती है,
5 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो 25 आएगा। सो यहाँ पे ऐसे करके 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/25, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, 25 2 जा 50। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है ना गाइस, समझे बात को। 1/50 हमारी इस एक्सप्रेशन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। हमें इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना है, चाहे मल्टीप्लाई करना पड़े, चाहे डिवाइड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बस हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, x की पावर a, x की पावर b डिवाइड में है, यानी कि पावर माइनस हो जाएगी। वही डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे, बन जाएगा ये x की पावर a माइनस में b। ठीक है ना गाइस। और फिर इस तरीके से करके जो ऊपर वाला दिया हुआ है उसको सेम लिखेंगे a प्लस में b। ठीक है गाइस। अगर मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप भी नोट कर दूं तो इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चा बच्चा जानता है a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, यानी कि हमारे इस वाले टर्म का आंसर बन जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यहाँ पे डिवाइड साइन सेम रहेगा, यहाँ पे डिवाइड साइन सेम रहेगा। हमने उसके साथ अभी छेड़खानी नहीं करी, अब करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा से पावर को माइनस करना है। तो अगर माइनस ही करना है तो आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है ना, ऐसे करके a प्लस बी में माइनस करना है a माइनस में b। तो ये बनेगा a प्लस बी माइनस में a प्लस में b। भाई माइनस जब यहाँ पे जाएगा तो साइन चेंज कर देगा, प्लस का a माइनस हो जाएगा, माइनस का b प्लस हो जाएगा, a और a कैंसिल, आंसर बनेगा 2b। तो यहाँ पे बनेगा ऐसे करके x की पावर 2b। ठीक है ना गाइस, हमने इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करा तो x की पावर 2b, और फिर इस तरीके से करके यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2b का मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर अपॉन में b से, b और b कैंसिल, तो आंसर बन गया 2a स्क्वायर। देखो हर स्टेप में यहाँ पे नोट कर रहा हूँ तो समझते चलो आप। क्या रिमेनिंग रहेगा, 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई x की पावर में 2 इंटू a स्क्वायर। देखो जरा यहाँ तक आप समझो। अब यहाँ पे दोबारा से डिवीजन है। डिवीजन का मतलब होता है दोबारा से पावर को माइनस करना। तो x की पावर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, और माइनस कर देंगे 2a स्क्वायर को। ये वाला a स्क्वायर, ये वाला माइनस 2a स्क्वायर बन जाएगा माइनस a स्क्वायर, यानी कि बनेगा x की पावर माइनस a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। आप इनकी पावर में से ना माइनस को कॉमन ले लो, तो यू विल राइट इट एज x की पावर माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब आंसर माइनस में तो होगा नहीं, आप लोगों को मालूम है माइनस पावर को प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो ये x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में x। तो आंसर विल बी 1 डिवाइडेड बाय x की पावर में a स्क्वायर एडिशन में b स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। इसको आगे हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दिया हुआ था, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है 1 बाय x की पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इतनी सिंपल सी ये बात है। एक बार आप इसको अच्छे से देखिए, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। मेरे को तो देखने में लग रहा है भाई वेरी वेरी सिंपल है। आप लोगों के लिए भी फटाफट से सिंपल कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे हम यूज कर देंगे भैया डिवीजन रूल, यानी कि पावर को कर देंगे माइनस। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, इट इज a की पावर x माइनस वाई। ठीक है ना भाई, ऐसे तो लिखेंगे, x और y माइनस करना तो x माइनस वाई, और फिर इस तरीके से पावर आ जाएगी 1 अपॉन में x इंटू में y। फिर ये मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो डेट इज a की पावर में y माइनस में z, और फिर ऐसे करके 1 अपॉन में y मल्टीप्लाई बाय z। फिर यहाँ मल्टीप्लाई साइन आएगा, फिर ब्रैकेट आएगा, और यहाँ पे a की पावर z में x माइनस कर देंगे। तो z में हमने x माइनस किया, और फिर इसको नोट कर देंगे 1 अपॉन में z मल्टीप्लाई x। पहले स्टेप में हमने सिर्फ और सिर्फ पावर्स को माइनस करा। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई a की पावर ऐसे x माइनस में y, और डिनोमिनेटर में ऐसे x इंटू वाई। समझे ना गाइस, वही x माइनस में y है, इसे मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइड बाय x इंटू वाई से। तो यही तो आएगा, x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा, और एक्स वाई को ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, और ऐसे करके a की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई बन जाएगा y माइनस में z डिवाइडेड बाय y इंटू z। फिर यहाँ मल्टीप्लाई a की पावर, इनका मल्टीप्लाई,
तो दैट इज z माइनस एक्स डिवाइडेड बाय z मल्टीप्लाई x। भाई इसी तरीके से लिखा जाएगा। आप मुझे बताइए, ऐसे ही तो आएगा ना, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। तो मल्टीप्लाई होने के बाद में अब आप एक काम करेंगे, ठीक है, इन्हें ना सेपरेट करेंगे। जैसे ये ऐसे है, x माइनस में y है, तो x y को इन दोनों के साथ सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे भी ऐसे करके x y हो जाएगा, यहाँ पे भी करके x y हो जाएगा, इसको भी सेपरेट कर दो। y माइनस में z है, तो यहाँ पे भी ऐसे करके y z हो गया और यहाँ पे भी ऐसे करके y z आ गया, इनको भी ऐसे कर देंगे। z माइनस में x के डिनोमिनेटर में दोनों तरफ ऐसे करके z इंटू एक्स और z इंटू एक्स आ जाएगा। अब आप चेक करो कुछ कैंसिल होता है, तो आप कहेंगे सर x कैंसिल, y कैंसिल, z कैंसिल, y कैंसिल, z कैंसिल, x कैंसिल। तो यहाँ से रिमेनिंग रहेगा आपके पास, देखो 1/y, ठीक है, ऐसे करके 1/y और माइनस में 1/x। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई a की पावर 1/y माइनस में 1/x, फिर मल्टीप्लाई a की पावर, यहाँ पे पहले 1/z है तो 1 डिवाइडेड बाय z और फिर माइनस, और ये है 1/y। तो भाई 1/z माइनस में 1/y, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे x पहले आएगा, तो डेट इज 1/x माइनस में 1/z। ठीक है ना गाइस, हर एक स्टेप को यहाँ पे नोट करते जा रहे हैं। तो इट इज 1/x माइनस में 1/z, ठीक है, ये z है, ये वाला ऐसे करके z है। अब आप लोगों को दोबारा से मालूम है, जब बेस सेम होता है तो पावर को मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? पावर्स का मल्टीप्लाई करना होता है। गलत कह रहा हूं मैं, पावर्स को एडिशन करना होता है, पावर ऐड हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई a की पावर, इन सबको एडिंग कर दो, 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1/x में एडिंग कर दो, 1 डिवाइडेड बाय z माइनस में 1 डिवाइड बाय y में एडिंग कर दो, 1 डिवाइड बाय x माइनस में 1 डिवाइड बाय z। अब ध्यान से देखो कुछ कटपिट हो रहा है, तो 1/y और 1/y कट हो गया, 1/x और 1/x कट हो गया, 1/z कट हो गया, हर पावर कैंसिल हो चुकी है, यानी कि 0 बचा हुआ है। तो आप लिखेंगे भाई यहाँ पे बचा हुआ है a की पावर 0, और आपको मालूम है a की पावर 0 1 होता है, तो ये जो पूरा लिखा हुआ था इसका आंसर 1 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, आप इसको चेक करिए। फिर करेंगे क्वेश्चन 4। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस बार बेस पे 2 लिख के दिया हुआ है और पावर में n की वैल्यू दे रखी है, और हमें इसे सोल्व करना है कि भाई सिंप्लीफिकेशन इसका क्या होगा। तो ध्यान से आप लोगों को मेरी बातों को सुनना है। देखो ये 2 की पावर n, तो 2 की पावर n रहेगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, ये तो 2 की पावर n रहेगा, इस तरह से डिवाइड साइन, और ये माइनस में 2 की पावर n रहेगा। एक बार जरा आप यहाँ तक समझो, जो मैंने नोट करा है आपको बात समझ आ रही है? आप कहेंगे सर आपने तो कुछ करा ही नहीं है, सिर्फ 2 की पावर n को नोट करा है। तो बस यही समझना है आपको, ये वाला यहाँ पे एडिंग आ गया और माइनस मैंने लगा रखा है। ये जो 2 की पावर में n माइनस 1 है, इसको 100% ऐसे लिखा गया होगा 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1। भाई माइनस का मतलब क्या है, ये सब चीजें डिवाइड में रही होंगी, तो इस वाली टर्म को ऐसे लिख के दिया हुआ आपको, तो अब आप इसको वापस वैसे लिख दो। तो यहाँ पे लिखोगे आप 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह जो ये है 2 की पावर में n प्लस 1, इसको लिखे, इसी तरह जो ये है इसको ऐसे लिखेंगे भाई 2 की पावर n प्लस 1 है, तो ये ऐसे रहा होगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। भाई प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब माइनस, या माइनस का मतलब डिवाइड और प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसको नोट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब जरा ध्यान से देखो कुछ कॉमन आता है, तो देखो ये 2 की पावर n, ये 2 की पावर n, ये 2 की पावर n और ये 2 की पावर n कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लो भाई, 2 की पावर n कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन लिया, 1 है, फिर एडिंग साइन, यहाँ से 2 की पावर 1 है 1, ये वाला 2 यहाँ पे सेम रहेगा, क्लोज कर दिया, डिवाइड में ये 2 की पावर n हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया विद इन ब्रैकेट, ये 2 यहाँ पे सेम रहेगा, फिर ये माइनस और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर n कैंसिल हो गया। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 2, इसको डिवाइड करेंगे 2 माइनस 1 से, तो आप लिख सकते हैं आंसर आ गया 3/2। ठीक है ना गाइस, कितना आंसर आ गया हमारा 3/2। तो हम पहले सोच रहे थे भाई ये क्या इतना बड़ा सा क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर देखिए कितना छोटा सा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
गाइस क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पा रहे हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया, सिमिलर वे में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। फोर्थ में हमने 2 की पावर n को कॉमन लिया था और साथ में मल्टीप्लाई और डिवाइड के कोरोस्पोंडिंग रूल अप्लाई करे थे। तो इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम वैसे करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, ध्यान से मेरी बातों को समझना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो n+1 है, तो अगर ये n+1 है तो 100% ऐसे होगा 11 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 1। फिर ये वाला माइनस आएगा तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे रहेगा 11 की पावर n, ये माइनस है तो ऐसे डिवाइड बाय 11 आ जाएगा। इनको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 11n-1 है तो ये तो सेम टू सेम आएगा। तो इट इज 11 की पावर n डिवाइड बाय 11 फिर माइनस, अब ये है वही n-2 दिया हुआ है, यानी कि आप लिखेंगे 11 की पावर n डिवाइड बाय 11 की पावर 2। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 मैंने नोट नहीं करा, यहाँ से भी आप हटा दो, क्योंकि भाई पावर 1 को नोट करने की नीड थोड़ी होती है। पावर 1 तो पावर 1 होता है, उसको बार बार नोट नहीं करते हैं। तो अब हम यहाँ पे 11 की पावर n, 11 की पावर n, 11 की पावर n, 11 पावर n कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई 11 पावर n कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाय 11 आएगा। आप कहेंगे नहीं सर ये नहीं आएगा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है तो सिंपल ऐसे करके 11 आएगा। वेरी वेरी गुड, एकदम आराम से बेहतरीन तरीके से हर एक चीज आपको करनी है, मिस्टेक नहीं करनी। तो 11 आ गया, फिर माइनस करेंगे, ये कॉमन है तो 1 रहेगा, ये यहाँ पे सेम रहेगा बाय 11, इसको क्लोज करेंगे फिर इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 11 बाय n आएगा ऐसे करके, ये 1, ठीक है ना, 11 यहाँ पे कॉमन आ गया तो 1 बाय 11 आएगा। सो 1 डिवाइड बाय 11 माइनस, ये कॉमन है तो 1 आ गया, ये सेम रहेगा तो 11 की पावर 2 है। 11n कैंसिल हो गया, इसे आप सेम लिख दो अभी के अभी। 11 माइनस में 1 डिवाइड बाय 11 को डिवाइड करना है, यहाँ पे 11 कॉमन ले लो तो 1 डिवाइड बाय 11 कॉमन आ गया। यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1/11 लिख देंगे। गाइज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन में किसी की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 हमने डिवाइड में से कॉमन लिया है तो ये वाला यहाँ पे 1 हो जाएगा, पावर 2 बाहर है तो 1 अंदर रहेगा। अब इसे आपको सोल्व करना है, तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 to 1 हो जाएगा, -1, इसको डिवाइड करेंगे 11 से, होल डिवाइड, ये 1 बाय 11 यहाँ पे सेम है, सेम रहेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 माइनस में 1 डिवाइड बाय 11, ये 11 कैंसिल तो आप लिखेंगे भाई 120, इन दोनों को माइनस किया, 120 डिवाइड कर दिया, 11 में 1 माइनस करा तो यहाँ पे 10 आ गया, डिवाइड बाय 11 सेम रहेगा, 0 कैंसिल हो गया। 120 और 10 का 0 कैंसिल करने पे आप कहेंगे सर देखिए ये जो 11 है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई 12 मल्टीप्लाई 11, यानी कि आंसर बनेगा 132। ठीक है ना गाइस, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 132 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आया है हमारा 132। देखिए गाइस, 6th क्वेश्चन हमारे सामने है एंड हमें इसके अंदर वैल्यू ऑफ x बताना है। एंड इस क्वेश्चन के अंदर हमने जितनी भी आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी ना, वो सभी की सभी प्रॉपर्टीज एक साथ यूज होंगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहले देखिए, आप देखेंगे ध्यान से तो 9 हो चाहे 81 हो चाहे 27 हो, इनका ना एक कॉमन बेस है। जैसे अगर मैं 9 को बोलूं तो आप कह सकते हैं सर जो 9 है ये 3 की पावर 2 है, जो 81 है इसको आप कह सकते हैं सर 3 की पावर 4 है, एंड जो 27 है इसको आप कह सकते हैं सर ये 3 की पावर 3 है। यस और नो? आपके माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि सर ये जो 9 है ये सिंपल 9 की पावर 1 है, जो सर 81 है वो 9 की पावर 2 है। लेकिन गाइस क्या 27 जो है वो 9 की पावर 3 है? नहीं है ना। तो 9, 81 और 27 जो है तीनों के तीनों इस 3 बेस के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो हम सबसे पहले इन तीनों को इस 3 बेस के अकॉर्डिंग नोट करेंगे। तो यहीं पे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। 9 आप लोग जानते हैं 3 पावर 2 हो जाएगा, 81 आप जानते हैं 3 पावर 4 हो जाएगा, एंड क्योंकि पावर x है तो ऐसे करके यहाँ पे x आ जाएगा और इक्वल टू 1 सेम रहेगा। डिनोमिनेटर में 27 लिख देंगे भाई, 3 पावर 3 है, और ये जो पावर x माइनस 3 है इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं x माइनस 3, इसको क्लोज कर दिया। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा उसी तरीके से हमने यहाँ पे इनकी पावर को कन्वर्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाती है।
सो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4x हो जाएगा और इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो भाई अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 से तो ये सिंपल 3 इंटू x माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा ये 3 की पावर 3x और इसमें माइनस कर देंगे 9। वेरी सिंपल है यार, वेरी सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप देखिए कॉमन बेस है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे भाई 3 की पावर 2 प्लस में 4x, ठीक है ना, पावर ऐड कर दी। अब मैंने आपको एक रेसिप्रोकल रिलेशन बताया था, अगर a पावर m है तो आप लिखते हैं 1 अपॉन में a पावर माइनस m, या फिर इसके अपोजिट में ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय a पावर m है तो इसको लिख सकते हैं a पावर माइनस m। कहने का मतलब है जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे है 3 के ऊपर ये 3x माइनस 9, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा जब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे ऐसे मैंने इक्वल टू करा, यहाँ पे लिखा 3 और इसका साइन चेंज हो गया। पहले लिखा हुआ है 3 इंटू एक्स माइनस 9, ये वाला 9 प्लस हो जाएगा तो 9 पहले आ जाएगा, ये 3 माइनस होगा तो माइनस में से 3x आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई बनेगा 9 माइनस में 3x। अब ये दोनों के कॉमन बेस हो गए सेम टू सेम। यस और नो गाइस, राइट हैंड साइड में भी 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है, यानी कि वो सेम टू सेम हो गया। तो अगर वो सेम टू सेम हो गया तो इसका मतलब पावर सेम है। और पावर है क्या, यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में पावर 2 प्लस में 4x है और राइट हैंड साइड में 9 माइनस में 3x है। ये यहाँ पे जाएगा प्लस होके 7x हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस होकर के 7 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स में। एक बार आप इसको अच्छे तरीके से समझिए, कहीं कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज बढ़ेंगे हम 7 क्वेश्चन पे। गाइस क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने वैल्यू ऑफ x को फाइंड करने का लिया है, क्योंकि इस कैटेगरी के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके कुछ ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको सभी के सभी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। एंड यहाँ पे आप 9, 27 और 3 देख पा रहे हैं। एंड जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें इनके अंदर कॉमन बेस बनाना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए हैं कि हमें इसमें भी कॉमन बेस बनाना पड़ेगा। तो आप लोगों को मालूम है जो 9 है वो 3 पावर 2 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई ये जो 9 है बन जाएगा 3 पावर 2 और ये वाली पावर सेम लिखेंगे ऐसे करके x प्लस 1, इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। 27 जो आप देख रहे हैं भाई ये वाला, इसको लिख देंगे 3 पावर 3, डिनोमिनेटर में ये सेम रहेगा 3 पावर x आ जाएगा। अब इसके राइट हैंड साइड में डिवीजन है और डिवीजन में आप लोगों को मालूम है कि माइनस वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको कॉमन बेस 3 है, एक पावर ये 3 है तो यहाँ पे 3 फिर माइनस और फिर ये x नोट हो जाएगा। यहाँ पे आपको मालूम है इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई 3 की पावर 2x, ठीक है, 2 को x से करा 2x, 2 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। दोनों के बेस सेम हो गए, वही हमें करना होता है भाई। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बेस सेम है, तो बेस सेम है इसका मतलब पावर भी सेम है, ठीक है ना। पावर सेम होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस में 2 का 100% वैल्यू 3 माइनस x के इक्वल होना चाहिए। ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो 3x हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आएगा तो 1 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1/3 आ जाएगा। दिस इज अवर सिंपल आंसर, ठीक है ना गाइस। वैल्यू ऑफ x कितना आ गया जी, 1/3 आ गया। गाइस क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसके अंदर प्रोडक्ट वाला रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा और साथ में इसके अंदर हमें कॉमन भी लेना पड़ेगा। समझाता हूं मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सबसे पहले हमें लिखा दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस में 6 और आपने पढ़ा है अगर a की पावर m में मल्टीप्लाई करते हैं a पावर n तो ये इक्वल होता है a पावर m प्लस n। अगर एडिशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे एडिशन है तो आप इसको लिख देंगे भाई 2 की पावर x और फिर यहाँ मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, ठीक है ना गाइज, एकदम सेम टू सेम प्रॉपर्टी। बस हमने इसको यहाँ से यहाँ उल्टा यूज करा, तो ये वाला जो फर्स्ट टर्म है वो इस तरीके से नोट करेंगे और साथ में दिया हुआ है 2 की पावर x प्लस में 3, इसको भी लिख देंगे भाई ये है 2 की पावर x फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, इसको इस तरीके से अपन यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है गाइस। तो फर्स्ट वाले स्टेप में लिख दिया हमने इसको 2 की पावर x, मल्टीप्लाई करा इसमें 2 की पावर 6,
फिर इसमें माइनस है तो 2 की पावर x और मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर 3 और इक्वल टू में आ गया 114। भाई वेरी सिंपल है। अब इसमें से आपको वैल्यू को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए तो एक ये 2 पावर x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और एक है आपके पास 2 पावर 6 और दूसरा है 2 पावर 3। इनमें से जो छोटी पावर है वो कॉमन आ जाएगी, तो ये वाली छोटी पावर है ये कॉमन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे इसको नोट करेंगे भी ये है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, ये दो चीजें हमने कॉमन ले ली। देन ब्रैकेट में ये 2 पावर 6 में से 2 पावर 3 कॉमन है, 6 में से 3 कॉमन है गाइस, 6 पावर में से 3 पावर कॉमन है तो 3 रिमेनिंग है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे भाई 2 पावर 3 माइनस ये दोनों के दोनों कॉमन है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इक्वल टू में 14 आ गया, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे आप लिखेंगे इसको 2 पावर x मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 3 हो जाएगा आपका 8, ठीक है जी, और यहाँ पे आप लिखेंगे 2 पावर 3 विल बी 8 माइनस करेंगे 1 और इक्वल टू में आ जाएगा 14। 8 में 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, 7 14 को कट करेगा 2 आ जाएगा। ये सब चीजें आपको अपने माइंड में करनी है, अभी मैं आपको नोट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे भाई ये है 2 पावर x, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा ये 7 और इक्वल टू में आ जाएगा 14। 7 के टेबल पे 14 कट हो गया 2 आ गया, यहाँ पे इनको आप कंबाइन कर लो, यानी कि बन जाएगा 2 पावर x प्लस में 3, भाई मल्टीप्लाई है पावर ऐड हो जाएगी और इक्वल टू में रहेगा 2 पावर 1। सिंपल 2 है यानी कि 2 पावर 1, हमने दोनों तरफ कॉमन बेस सेम बना दिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने 2 बेस को नोट कर दिया। बस अब आप इसको सोल्व कर दो, ठीक है, ये हटा देता हूं मैं, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं। पावर को सेम करना है, यानी कि x प्लस में 3 जो है ये 1 के इक्वल है, यानी x का वैल्यू 2 के इक्वल है। दिस इज अवर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है गाइज, आपके एग्जाम में ना 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी एक बार नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है गाइस। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करा, ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। बस आपको इसमें करना क्या होगा, यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करना होगा, ठीक है ना। जो राइट हैंड साइड में वैल्यू दे रखी है उसको राइट हैंड साइड में लेके आना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन आपका 8 जैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे भी ये है 2 पावर x प्लस में 7 माइनस करा 2 पावर x प्लस में 5 और इक्वल टू में लिख दिया हमने सिंपल सा 3। अब हम इसको लिख देंगे ये है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 7 माइनस में 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 इक्वल टू में 3। ये 2 पावर x और 2 पावर x कॉमन, 2 पावर 7 में 2 पावर 5 में 2 पावर 5 कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 पावर x के साथ में 2 पावर 5 कॉमन है। 7 में से 5 कॉमन है गाइस, 7 पावर में से 5 कॉमन है तो कितना रिमेनिंग है, अरे भैया 2 रिमेनिंग है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2 माइनस कर देंगे 1 और इक्वल टू में लिख देंगे 3। अब आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, 2 की पावर 2 4 होती है, 4 में 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा और 3 कैंसिल हो जाएगा। यस और नो भाई, 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में तो आप यहाँ पे ऐसे इनको खटाक कैंसिल कर देना, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ बाकी बच्चों के लिए। ये बनेगा यहाँ पे 2 पावर x प्लस में 5, ठीक है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया 2 पावर x प्लस 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 है और इक्वल टू में भी 3 है, 3 और 3 कैंसिल हो गया। इसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे भाई ये है 2 पावर x प्लस में 5 और इक्वल टू में है 1। नाउ आप मेरे को एक बात बताओ, हम 2 की कितनी पावर करें कि आंसर 1 आ जाए, 2 की कितनी पावर करें आंसर 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था अगर हम किसी भी a का पावर 0 करें तो आंसर 1 होता है। यहाँ पे a कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नंबर में से, है ना। तो हमें यहाँ पर a क्या चाहिए, हमें 2 की जरूरत है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ पे 3 क्यों नहीं लिखा, 4 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा। अरे भाई, जो क्वेश्चन का डिमांड होगा वही तो लिखेंगे, अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ लिख देंगे, फॉर्मूला यही यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो a है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 2 चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई 2 पावर x प्लस में 5 इक्वल है 2 पावर 0 के, इसको यहाँ से इरेज कर देंगे, ठीक है। दोनों का बेस सेम हो गया, यानी कि पावर है x प्लस 5 इक्वल होनी चाहिए 0 के, और वी कैन से x की वैल्यू बराबर आनी चाहिए -5 के। दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना गाइस। x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए हमारे पास, -5 आनी चाहिए। सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
गाइस क्वेश्चन नंबर 10 में हमने थोड़ा 9 और 10 के कंपैरिजन में आपका लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करी है। ज्यादा हाई लेवल नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ध्यान से इसको आप समझेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई, जो ये 2 पावर दे रखा है इसको लिख देंगे, ये है 2 पावर x और मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3। भाई यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है, 8 में भी करा, 9 में भी करा, इसमें भी कर दिया। फिर यहाँ पे हम एडिंग करेंगे 3 और यहाँ पे है बन जाएगा 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 और इक्वल टू में आ जाएगा टोटल 5। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमने इसको नोट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 पावर x और 2 पावर x कॉमन है, ये 2 पावर 3 और 2 पावर 1 में 2 कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे भाई ये है 2 पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 1 विद इन ब्रैकेट, ये 2 पावर 3 में 2 पावर 1 कॉमन है यानी कि 2 पावर 2 रिमेनिंग है। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी एडिशन करेंगे, 3 को सेम लिख देंगे देन मल्टीप्लाई। ये वाली दोनों की दोनों वैल्यू हमने कॉमन ले रखी है और अगर दोनों ही वैल्यू कॉमन है तो वहां पे कुछ आएगा ही नहीं, तो बस यहाँ से मल्टीप्लाई इरेज कर दो, इसको क्लोज करके यहाँ पे लिख दो टोटल 5 है। वेरी वेरी सिंपल हो गया गाइस, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी वैल्यू कॉमन थी तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। अब ये जो 2 पावर 2 है आप लोगों को मालूम है टोटल 4 होती है। मैंने गाइस इस क्वेश्चन को ना दोबारा से रीचेक करा तो मैंने इस क्वेश्चन को नोट करने में मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पे जो 3 है ना इसकी जगह पे यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 है तो हमने 2 पावर 1 कॉमन ले रखी है तो यहाँ पे 2 पावर 1 आएगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। मैंने सोचा पूरा का पूरा इरेज करके आपको दोबारा री रिकॉर्डिंग करने से अच्छा है कि इसी में मैं आपको करेक्शन करवा दूं, है ना। क्वेश्चन तो आप समझ गए थे, बस वहां पे 3 की जगह पे 2 आएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 जो है वो तो 2 रहेगी ना, और 2 में 3 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको अपने मन में करनी है, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे नोट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लिख देंगे भाई ये है 2 पावर x प्लस में 1, दोनों को कंबाइन कर लिया तो ये आ गया। यहाँ पे बन गया टोटल ये 5 है और इक्वल टू में टोटल 5 है, 5 पे 5 कैंसिल, तो आप यहाँ पे नोट कर देते हैं इसको, ये बन जाएगा 2 पावर x प्लस में 1 शुड बी इक्वल टू में 2 पावर 0, क्योंकि भाई इक्वल टू में 1 आएगा। आप समझ नहीं पा रहे, अरे यार क्या कर रहे हो, ये आएगा ऐसे 2 पावर x प्लस 1 और इक्वल टू में यहाँ पे आएगा 1, 5 और 5 कैंसिल हो गया तो 1 आएगा। और अभी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में करवाया कि भाई जो 1 है ये a पावर 0 होता है। इस क्वेश्चन का डिमांड है कि a 2 होना चाहिए तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 पावर 0। दोनों का बेस सेम है, पावर भी सेम होगा, यानी कि x प्लस में 1 शुड बी इक्वल टू 0 एंड वी कैन से x इक्वल टू -1। दिस इज अवर प्यारा सा आंसर। छोटे से क्वेश्चन का छोटा सा आंसर -1 आ चुका है। एक बार आप इसको भी नोट कर लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के जैसा है, तो वो आप होमवर्क से करेंगे एंड मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई कर लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि यस सर हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाऊंगा। कहता है अगर a पावर x b के इक्वल है, b पावर y c के इक्वल है, c पावर z a के इक्वल है, तो बताइए x y z का वैल्यू क्या है। यू नीड टू डिटरमाइन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। पहले हम यहाँ पे नोट कर देते हैं इसके सॉल्यूशन में। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई जो a पावर x है ये टोटल b के इक्वल है, एंड जो b पावर y है ये टोटल c के इक्वल है, एंड जो c पावर z है ये टोटल आपका किसके इक्वल है, a के इक्वल है। एंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को कंसीडर करके। दोनों में से किसी एक को कंसीडर करेंगे। मैं 2 को कंसीडर कर रहा हूँ, आप लोग 3 को कंसीडर करके अपने आप से प्रैक्टिस करना। मैं आपको ये क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपको इसको नोट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे अभी दिया हुआ है b पावर y जो है वो c के इक्वल है। अब आप चेक करो गाइस, आपके पास b या फिर c का वैल्यू है क्वेश्चन में, b या फिर c का वैल्यू है क्या आपके पास, तो आप कहेंगे यस सर ये जो b का वैल्यू है वो a की पावर x है, इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप b की जगह पे लिख दो भाई ये दिया हुआ है हमें a पावर x, ये b की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे फिर ऐसे करके पावर y सेम रहेगा और इक्वल टू में यहाँ पे c रहेगा। पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो a पावर x y हो जाएगा, और यहाँ पे वी कैन से ये c रहेगा। अब आप चेक करो आपके पास क्या a और c में से कोई वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। तो अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो a है वो इसके इक्वल है,
यस और नो गाइस, जो a है वो c पावर z के इक्वल है, तो हम इस a की जगह पे लिख देंगे, बन जाएगा c पावर z, और ये जो टोटल पावर है x y उसको सेम लिखेंगे और इक्वल टू में यहाँ पे c रहेगा। पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा c पावर x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z और इक्वल टू में रहेगा c, और हम लिख सकते हैं पावर 1 है इसकी। भाई सिंपल सी का मतलब क्या है, c पावर 1 है। अब आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि आप कहेंगे सर इसका मतलब बनेगा कि x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड जो है वो टोटल 1 के इक्वल है। वही आपको बताना था x y z क्या है, तो x y z आपका 1 है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचने की जरूरत थी, लेकिन जैसे ही हमने सोचा क्वेश्चन अपने आप सोल्व होता गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप होमवर्क करेंगे, आंसर मैंने नोट कर दिया है, कमेंट सेक्शन में बता देना। 12 को आप नोट कर लो, फिर हम करेंगे 13 नंबर। गाइस क्वेश्चन नंबर 13 ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले कहते हैं भाई 3 पावर x इक्वल है 4 पावर y और वो इक्वल है 12 पावर z के, तो ये प्रूफ करना है। तो हम जब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे ना, पहले इसी को नोट करेंगे, ठीक है, पहले हम इसी वैल्यू को नोट करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे भाई नोट करने जा रहे हैं डेट 3 पावर x वैल्यू इक्वल है 4 पावर y के और ये इक्वल है 12 पावर z के। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये तीनों के तीनों इक्वल हैं तो कुछ तो होंगे, जैसे 3 पावर 1 3 होता है, 3 पावर 2 आपका 9 होता है, 3 पावर 3 आपका 27 होता है। इसी तरीके से जो 1 3 27 81 ये आ रही है वैल्यू कुछ तो होगी, तो इसी तरह ये भी तो कुछ होगा। तो मान लेते हैं भाई ये जो टोटल वैल्यू है ना ये k के इक्वल है। किसके इक्वल है गाइस, ये टोटल वैल्यू k के इक्वल है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे लिखेंगे पहले ये वाला वैल्यू k के इक्वल है, फिर ये वाला वैल्यू भी k के इक्वल है, फिर ये वाला वैल्यू भी k के इक्वल है, यानी कि यहाँ से ना आपके पास गाइस 3 इक्वेशन आ जाएंगी। सबसे पहले तो 3 पावर x जो है वो k के इक्वल है, इसके बाद में यहाँ पे जो 4 पावर y है ये भी आपका k के इक्वल है, और इसके बाद में जो 12 पावर z है ये भी हमारा k के इक्वल है। अब हमें कुछ भी करके ना गाइस ये जो 3 के ऊपर पावर है, 4 के ऊपर पावर है, 12 के ऊपर पावर है, इन्हें रिमूव करना है हमें गाइस, इन पावर को रिमूव करना है। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे रिमूव करेंगे। यहाँ पे तो ये 3 रहेगा, 3 इज इक्वल टू में k सेम रहेगा। ये जो x है ना, ये x यहाँ से यहाँ पे आकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन में x, तो 3 की पावर बन गई k की पावर 1 अपॉन में x, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4 को लिखेंगे, यहाँ पे k को लिखेंगे, y को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन y आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे 12 को लिखेंगे, यहाँ पे k को लिख दिया, z को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो 1 अपॉन में z हो जाएगा, ठीक है ना गाइज। अब ये वाले स्टेप को एक बार समझो, हम जब किसी पावर को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। समझने के साथ में अपनी कॉपी में नोट कर लो, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। कॉपी में नोट करोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसे होता है, ठीक है गाइस। अब इतना करने के बाद आपको सोचना है यार 3, 4 और 12 में क्या कोई मल्टीप्लाई का रिलेशन है या फिर एडिशन का रिलेशन है, करके देखते हैं। 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 आएगा, हमें तो 12 चाहिए। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, हमें 12 ही चाहिए। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और हमें 12 ही चाहिए। 3, 4 और 12 में हमने रिलेशन फाइंड करा कि भाई अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 के साथ तो टोटल वैल्यू 12 के इक्वल है। यहाँ पे 3 का वैल्यू पुट कर दो, 4 का वैल्यू पुट कर दो, 12 का वैल्यू पुट कर दो, तो k की पावर 1/x है, तो यहाँ पे ऐसे k की पावर 1/x आ गया ये, ठीक है, k की पावर 1/x, फिर मल्टीप्लाई k की पावर ये 1/y है तो यहाँ पे ऐसे 1/y आ गया, और इक्वल टू में यहाँ पे k की पावर 1/z है तो ऐसे करके 1/z आ गया। और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन k की टर्म्स में जा चुका है। और आप लोगों को मालूम है अगर k यानी कि कॉमन बेस है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/x और 1/y को एडिंग कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पे लिखेंगे भाई जैसे k सेम रहेगा, ये बनेगा 1/x में एडिंग करना है 1/y और इक्वल टू में रहेगा k की पावर में 1 अपॉन में z, ठीक है ना गाइस। इसको सोल्व कर दो, y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y हो जाएगा, ये x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एडिंग x आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म आ जाएगी, तो ऐसे करके यहाँ पे x इंटू y आ गया, यहाँ पे k रहेगा और यहाँ पे है k की पावर में 1 अपॉन में z। दोनों तरफ गाइस k है, दोनों का बेस k कॉमन है, सेम टू सेम है, यानी कि पावर सेम होना चाहिए। तो आप लिखेंगे भाई x प्लस वाई
ये वाला जो y प्लस एक्स है इसको x प्लस वाई लिख दिया, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू में 1 में z, और आपको यहाँ पे चाहिए z इक्वल टू में x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाले दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो इसके इक्वल चला जाएगा। तो बस यहाँ पे आप लिख देना रेसिप्रोकल बोथ साइड, और फिर ये बन जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस में y, और टोटल वैल्यू बन जाएगी z। जो हमें प्रूफ करना था वो हमारा प्रूफ हो गया। सो ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझिए, एक एक स्टेप को बढ़िया तरीके से कॉपी में नोट करो। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में नोट कर लो, सो दैट जब आप रिवाइज करो तो अच्छे तरीके से समझ पाओ। तो फिलहाल अभी आप इसको नोट कर लो बढ़िया से, फिर हम करेंगे 14 क्वेश्चन। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हम इसके अंदर ना एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे सब आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भाई जो x की वैल्यू है वो इसके इक्वल है, तो ये वाली आपको वैल्यू फाइंड करनी है। भाई वैल्यू अपने को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझो। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और दिया हुआ है कि जो x का वैल्यू है वो 3 की पावर 2/3 और एडिंग में 3 की पावर 1/3 के इक्वल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे पहले x की पावर 3 है। क्या है गाइस, सबसे पहले x की पावर 3 है। तो अगर x की पावर 3 है तो आप सोचकर ये बताओ यहाँ पे x की पावर 3 कैसे आएगा। सिंपल, यहाँ पे x की पावर 1 लिखा हुआ है, अपने को पावर 3 की जरूरत है। अरे तो पावर 3 की जरूरत है तो पावर 3 नोट कर लो, यहाँ पे कर दो क्यूबिंग बोथ साइड। यस और नो गाइस? भाई क्यूबिंग कर देंगे, दोनों तरफ को क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। ये बन जाएगा x पावर 3 इक्वल टू में, यहाँ पे ऐसे होल पावर में आएगा। ये मैंने क्यूबिंग कर दिया, अब इसको नोट कर देते हैं। तो 3 की पावर 2/3 में एडिंग है 3 की पावर 1/3। आप समझ पाए नहीं समझ पाए गाइस? हमें x की पावर 3 की जरूरत थी तो वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब कल को अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और वो डिमांड करे कि आपको पावर 2 की जरूरत है तो पावर 2 कर देना, पावर 4 की जरूरत है पावर 4 कर देना। बट जहां तक मैं समझता हूं आपके टीचर आपको एग्जाम में आइदर पावर 2 देंगे, पावर 3 में आपको करवा रहा हूं, तो कोई भी एक पावर 2 का क्वेश्चन आप अपने आप से सोल्व कर लेना। ठीक है गाइस, समझ रहे हो? पावर 4 को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पावर 2 आप अपने आप से कर लेना, पावर 3 मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ओके, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यू नीड टू यूज द अलजेब्रा प्रॉपर्टी हेयर, तो विच अलजेब्रा प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, डेट a प्लस बी पावर 3, यही तो है ये a प्लस बी पावर 3। तो a प्लस बी पावर क्यूब कितना होता है? तो आप कहेंगे सर ये तो a क्यूब होता है, फिर एडिंग में 3 इंटू a इंटू बी के साथ में a प्लस बी होता है, और साथ में एडिंग b पावर 3 होता है। यही वाली प्रॉपर्टी होती है ना, इसी को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक है, ये है यहाँ पे x पावर 3 इक्वल टू, सबसे पहले a पावर 3 है तो a वैल्यू ये है, यानी कि 3 की पावर 2/3, और यहाँ पे ऐसे करके पावर 3 आ गया। फिर एडिंग करा, 3 के साथ में हमें a और b को मल्टीप्लाई करना है, तो a ये है b ये है, यानी कि यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 3 की पावर 2/3, फिर यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 3 की पावर 1/3। a की वैल्यू नोट हो गई, b की वैल्यू नोट हो गई, फिर इनको एडिंग करना है, तो यह आएगा यहाँ पे 3 की पावर 2/3 में एडिंग है 3 की पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर b की पावर 3 है, फिर यहाँ पे लिख देंगे b वैल्यू ये वाली है, सो 3 की पावर 1/3, और इसको ऐसे क्लोज करके एडिंग यहाँ पे टोटल पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमने पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी ओपन कर दिया है। एक बार आप इसको बढ़िया तरीके से समझिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए गाइस, अगर हम यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे साइड पे रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप को यहाँ नोट करने की जरूरत नहीं है। तो हम करने जा रहे हैं भाई 2/3 के अंदर मल्टीप्लाई 3, ये 3 कैंसिल होगा, रिमेनिंग हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे भाई, ये बन जाएगा सिंपल 3 पावर 2। ठीक है, फिर इसमें एडिंग करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पावर 1 है भाई, 3 बेस सेम है गाइस, 3 बेस सेम है। तो आप बताओ पावर को क्या करें, ऐड कर दें? शाबाश, वेरी गुड। तो पावर को एडिंग कर देंगे। ठीक है, इन सभी पावर्स को एडिंग कर देंगे। तो 1 में एडिंग कर देंगे भाई 1/3, और एडिंग कर देंगे 2/3। एलसीएम लेंगे तो 3 रहेगा, 1 के टेबल पे 3 को चेक करेंगे 3 ही आएगा, एडिंग करेंगे 3 पे 3 कट करेंगे तो ऊपर वाला 1, और इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो टोटल कितना बन जाएगा भाई, यहाँ पे ये 2 ही रहेगा।
तो टोटल हम कह सकते हैं 2 + 1 3, 3 और 3 टोटल 6, तो 6/3, 6/3 यानी कि 2। तो हम जब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो सिंपल ये 2 रह जाएगा। आप समझ पा रहे हैं गाइस, ये नहीं समझ पा रहे? हम जब वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सिंपल कितना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 2 रह जाएगा, बल्कि मैंने गलत लिखा, पावर 2 आएगी ना, तो ऐसे करके 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो ये वाला वैल्यू है ये तो हमारा x के इक्वल है, यही है ना। देखो ये वाली वैल्यू हमने नोट करी हुई है, तो ये वाली वैल्यू x के इक्वल है, तो इसके साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा। फिर से एडिंग, पावर पावर कैंसिल हो जाएगी भाई। 1/3 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो कैंसिल होकर टोटल पावर 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये है 3 की पावर 1। इसको यहाँ पे सेम लिखना था, यहाँ पे x पावर 3 आ गया। अब दोबारा से यहाँ पे x पावर 3 और इक्वल टू 3 पावर 2 9 होगा। फिर एडिंग करेंगे 3 पावर 2 9 होगा, x सेम रहेगा। 3 पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 3 होगा। ये वाला 9 और ये वाला 3 टोटल 12 हो जाएगा। तो 9x के साथ में एडिंग यहाँ पे 12 है और यहाँ पे x पावर 3 है। फिर यहाँ पे दोबारा x पावर 3, ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में 9x और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में 12। इक्वल टू में कुछ नहीं रहा, यानी कि इक्वल टू में 0 है। और क्वेश्चन आपसे यही फाइंड करवा रहा था कि इसका वैल्यू बताइए, तो हमें पता चल गया भाई इसका वैल्यू कितना है। आप बताइए कितना है, 0 है। ठीक है ना, कितना है ये टोटल वैल्यू, 0 है। सो मैंने बोला था आपको ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हमें अलजेब्रा का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। इसको स्टार बना करके आप अपने पेपर में भी नोट कर लेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को देखिए बढ़िया तरीके से, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। गाइस क्वेश्चन नंबर 15 हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एंड अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको टीचर ने दिया तो डेफिनेटली 3 और 4 मार्क्स में आएगा। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी 2-2 मार्क्स के थे। ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स में आएगा। सो कहते हैं n का वैल्यू बताओ अगर ये इक्वेशन इक्वल है। तो भाई सिंपल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के सिवाय हमारे पास कोई मेथड नहीं है, हमें इसको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भी सबसे पहले ये न्यूमरेटर, तो a पावर n+1 में एडिंग है यहाँ पे b पावर n+1 और इसके साथ में ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा। तो इसको ऐसे मैंने ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू में यहाँ पे a प्लस बी तो है ही है ना। ये वाला जो न्यूमरेटर है वो तो रहेगा a प्लस बी और साथ में ये डिनोमिनेटर आ जाएगा a पावर n प्लस b पावर n। तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे a पावर n में एडिंग है b पावर n, इसको कर दिया क्लोज। हमें जस्ट अब इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू a पावर n+1 हो गया। फिर एडिंग और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू में b पावर n+1 आ गया, इस तरीके से आ गया। और इक्वल टू में आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला a यहाँ पे जाएगा, तो a पावर 1 और a पावर n है। यहाँ पे हम इसका रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, एक a पावर 1 है और a पावर n है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो a पावर n+1 हो जाएगा, दोनों पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे पहली टर्म हमारे पास आएगी a पावर n+1। फिर ये a पावर 1 यहाँ पे जाएगा इसके साथ, तो आप इसको नोट करेंगे भाई सिंपल सा a मल्टीप्लाई b पावर n। यहाँ पे दोनों बेस अलग हैं, पावर भी सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई होना पॉसिबल नहीं है, तो सेम टू सेम नोट कर देंगे। एडिंग में a इंटू में b पावर n, फिर से एडिंग, ये b यहाँ पे जाएगा तो बनेगा b मल्टीप्लाई a पावर n। फिर यहाँ पे एडिंग b जब और आगे जाएगा तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे जब b को एडिंग करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे b पावर n से, ठीक है ना गाइस, b को मल्टीप्लाई करेंगे b पावर n से, यहाँ पे पावर 1 है, दोनों पावर ऐड हो जाएगी तो टोटल b पावर n+1 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे नोट करेंगे बनेगा b पावर n+1। इस तरीके से ये वैल्यू आएगी, हमने आपके सामने यहाँ पे नोट कर दिया। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाले को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 2 से माइनस हो जाएगा, इस वाले को भी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे 2 से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं भाई 2 पावर n+1 है, माइनस कर देंगे a पावर n+1। फिर एडिंग है 2 इंटू में b पावर n+1, माइनस कर देंगे b पावर n+1 इक्वल टू, ये दोनों रिमेनिंग रह जाएंगे, तो a इंटू b पावर n में एडिंग हो जाएगा b इंटू a पावर n। ठीक है ना गाइस, जो रिमेनिंग है वहां पे नोट कर दिया हमने। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए,
इट इज लाइक ए 2 - 1। 2x में से x माइनस करेंगे तो x रिमेनिंग रहेगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो जो इसका कोफिशिएंट है वो रिमेनिंग रहेगा, यानी कि सिंपल a पावर n प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा और एडिंग में b पावर n प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा और इक्वल टू में नोट कर देंगे a इंटू b पावर n में एडिंग है b इंटू a पावर n। अब इसके बाद का जो स्टेप है ना गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो आपको a पावर n दिया हुआ है, चेक करो क्या यहाँ पे कहीं पे a पावर n है आपके पास, तो आप कहेंगे यस सर ये रहा। तो आप क्या करेंगे, इस वाले टर्म को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे एंड जो ये b पावर n प्लस 1 है इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे, देखो सबसे पहले है a पावर n प्लस 1, फिर हमने शिफ्टिंग करा तो माइनस हो गया है b इंटू a पावर n इक्वल टू में a इंटू में b पावर n सेम है और माइनस हो जाएगा b इंटू में n प्लस में 1। ठीक है ना गाइस। अब आप यहाँ पे दोबारा से मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो ये बनेगा a पावर n मल्टीप्लाई बाय a पावर 1 में माइनस है b इंटू में a पावर n और इक्वल टू में ये सेम रहेगा a इंटू b पावर n माइनस इसमें मल्टीप्लाई लगा देंगे b पावर n मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, अब ध्यान से देखो a पावर n कॉमन आ रहा है, ये a पावर n और ये a पावर n कॉमन आ रहा है, तो a पावर n यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये a रहेगा माइनस आएगा और फिर ये b हो जाएगा इक्वल टू में यहाँ पे b पावर n कॉमन आ रहा है, तो इधर ये a रहेगा फिर माइनस आएगा और फिर ये b हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं तो भाई a माइनस b कैंसिल, ये a माइनस b कैंसिल, तो आपके पास रिमेनिंग रह गया a पावर n इक्वल टू में b पावर n। इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाओ तो बनेगा a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n और इक्वल टू में यहाँ पे 1 आएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे ऐसे a अपॉन में b और ऐसे करके टोटल पावर n इक्वल टू में यहाँ पे 1 है। अब मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करा है, अगर वैल्यू 1 है तो जो बेस हमें रिक्वायर्ड है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे पहले के क्वेश्चंस में 2 की जरूरत थी तो हमने 2 की पावर 0 लिखा था, यहाँ पे हमें a अपॉन b बेस की जरूरत है तो हम a अपॉन b लिख देंगे। ठीक है ना, यानी कि ये वाला जो 1 है इसको यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा a अपॉन b। ठीक है गाइस, a अपॉन b पावर 0, ये a अपॉन b कैंसिल, पावर सेम होने पे बन जाएगा n की वैल्यू 0 है। ठीक है गाइस, n की वैल्यू कितनी है, 0 है। क्वेश्चन कह रहा था n बताइए, हमने सोल्व करवा दिया है भाई, जो n का वैल्यू है वो टोटल में ला करके 0 है। सो दिस इज 4 मार्कर क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप इस क्वेश्चन को देखिए। सो गाइस, आज हमने आपको इंडिसेस चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिया है एंड इससे पहले मैंने आपको बाइनरी नंबर भी कंप्लीट करवाया है, तो अगर आपने बाइनरी नंबर नहीं देखा है तो वो चेक कर लो। एंड नेक्स्ट क्लास में हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे एंड चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपको अप्लाइड मैथ्स क्लास 11th का लेटेस्ट सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली कंप्लीट सिलेबस आपको करवाएंगे क्लास 11th का, तो अगर आप 11th में अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एवरीवन।